हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनाक्षी गुप्ता फिजिक्स क्लासेस। आज मैं 9th क्लास की वीडियो बनाऊंगी। तो 9th क्लास की लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्कशीट दी थी बच्चों के लिए टू सॉल्व इट। तो आज और मैंने कहा भी था कि इसके सॉल्यूशन में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आज हम वही सॉल्यूशन करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी थी दे कैन अंडरस्टैंड, और जिन्होंने नहीं देखी है ये वाली शीट है उस पे भी है। मैं यहाँ पे भी इसकी वीडियो में दिखा दे रही हूँ, वरना आप वहां से भी निकाल सकते हो और इंस्टा पेज से भी क्लीन एकदम उस शीट को ले सकते हैं। इन ये सारे जो 10 क्वेश्चन है आज वो हम सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द अदर्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर नेक्स्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व these questions. So let's start with the first solution. Question was a ship moves due east with a speed of 40 meter per hour for 1 hour and then moves due north with a speed of 30 meter per hour for another 1 hour. Calculates its speed. तो उसने दिया है कि जो ईस्ट के लिए जा रहा है उसमें 40 मीटर पर आवर और 1 घंटे में ही जा रहा है, उसने ये भी बोला है, ठीक है। और नॉर्थ दिया है, वो दिया है आपका 30 मीटर पर आवर, यानी कि जो डिस्टेंस चल रहा होगा ईस्ट के लिए 1 आवर में 40 मीटर चल रहा है और टाइम भी 1 आवर दिया तो सिर्फ 40 मीटर रह जाएगा। और नॉर्थ में 30 मीटर, 1 घंटे में 40 चल रहा है, टाइम कितना दिया 1 घंटे के लिए, तो 1 आवर का कितना देगा इसमें डिस्टेंस 40 मीटर और 30 मीटर। निकालना क्या है हमको निकालनी है कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो लास्ट की वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। इसमें 4 वीडियोस थी आपकी, 5, जिसमें पूरा चैप्टर मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा दिया। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 40 प्लस 30, टोटल टाइम कितना हुआ 1 आवर इसके लिए हो गया और 1 आवर इसके लिए होगा 2 आवर, कितना हो गया 70/2। एवरेज स्पीड आ गई आपकी यहाँ पे 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। बताया था मैंने, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई होता है, कितने का 5/18 का। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18 बराबर 4 टाइम्स चला जाएगा, 5 इंटू 4 आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत अच्छे से थ्योरी तो कराई है, लास्ट की वीडियो तो 100 बार समझाया है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपकी स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। इस तरह से डिफरेंसेस समझाए हैं। तो इस तरह से आप स्पीड और तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, यानी कि पहले थी 80 किलोमीटर पर आवर और अब उसने कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिक्रीज करा है, स्पीड डिक्रीज करते हैं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। इन 5 सेकेंड में कह रहा है, टी दिया है इन 5 सेकेंड। ये चीज याद रख लो, आपको जो भी दिया होता है क्वेश्चन में वो हम पहले लिखते हैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द एक्सीलरेशन ए पूछा है आपसे। सॉल्यूशन है तो इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस at, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कराएगी। v कितना है, अब एक काम करो, चलो मैं लिख देती हूँ 60 बराबर 80 प्लस a हमें पूछा है और t दिया है 5 किसमें दिया है सेकंड में, दोनों किसमें दिया किलोमीटर पर आवर में। इसको ऐसे लिख लो 60 माइनस 80, ये किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, बराबर a इंटू 5 रह जाएगा, ये इधर आ गया माइनस का, ठीक है। 60 माइनस 80 माइनस का 20 और इंटू चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो क्या
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया सेकंड में, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में भी लास्ट में किया था 5/18 बराबर a इंटू 5, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो 10, 9 और 5 से 5 कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा 10/9, या इसको आप माइनस 1 पॉइंट समथिंग 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चला गया। ये आपका आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन बोलते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आंसर क्वेश्चन 5 पे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। 1 मिनट रुकना। v बराबर u प्लस 80 था ना, ये v बराबर u प्लस 80 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी हमने, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करके फिर क्या कहते हैं, आपको नोट्स भी देना होता है तो फोटो भी क्लिक करना होता है। तो सॉल्यूशन 5 की तरफ चलते हैं। दिया है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा a बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और व्हाट विल इट्स वेलोसिटी v पूछी है आफ्टर t बराबर दिया है 3 सेकेंड। और क्या कहा है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, v बराबर u प्लस 80, v पूछा है हमसे u 0 प्लस a दिया है 2 और t दिया है हमको, जब ये भी सेकंड में ये भी सेकंड स्क्वायर में, तो कुछ भी नहीं चेंज करना, इसे सेंटीमीटर ही रहने दो, आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा इंटू 3। तो b बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन 5 हो गया। 6 पे आ जाओ। जो भी क्वेश्चन नहीं समझना है मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, या फिर आप मुझसे उस पर भी पूछ सकते हो कमेंट में। 6 है A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। हाइट का मतलब हो गया यहाँ पर s की बात कर रहा है, जब भी डिस्टेंस की बात करें क्या हो गया s हो गया, ठीक है। s है आपका 20 मीटर, समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन दे रखा है उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और with what velocity will it strike the ground। v पूछा है आपसे फाइनल वेलोसिटी, और आपसे t पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो। तो पहली इक्वेशन लगा लो, u बराबर इनिशियली वेलोसिटी 0 रही होगी, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। देखो ऐसा कनेक्शन बनाओ जितना हमें चीजें मिल जाए, a दिया है s दिया है v u, तो v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन सेकेंड है, क्योंकि t हमें पता नहीं था, v बराबर u प्लस 80 नहीं लगा सकते। v स्क्वायर पूछा है v, u 0 2 इंटू a दिया है आपका 10 इंटू s दिया है 20। v स्क्वायर बराबर 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, अंडर रूट ले लोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम निकालना है, यहाँ a दिया है हमको और v मिल गया और u हमें दिया, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर u प्लस 80, v दिया है 20 मतलब निकाल लिया हमने, u 0 और a कितना है 10 इंटू t। v 20 बराबर 10 इंटू t, 0 से 0 कैंसिल हो गया, t बराबर आ गया आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लेगी वो पहुंच रही है, ठीक है। ये आ गए आपके क्वेश्चन 6 हो गया। अब 7 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 7 है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r दिया है, r बराबर दिया है आपको 42250 किलोमीटर। लेट मी चेक इट अगेन, 42250 किलोमीटर सही है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। टाइम दिया है 24 आवर्स। देखो सर्कुलर मोशन की बात हो रही, ध्यान रखना। 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो हमने निकाला क्या है v बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे 2πr, एक राउंड लेने में जो डिस्टेंस कवर करेगा अपॉन टाइम। इसको लिख लो 2 इंटू 27 इंटू r है 42250 अपॉन t कितना है
24। देखो इसे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन नहीं कर रही मैं यहाँ पे, कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से 11065.48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 8 एंड एथलीट्स। देखो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 सेम से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। बात कर रहा है एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक कवर कर रहा है वो, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है उसने 200 मीटर। डायमीटर का मतलब हो गया 2r बराबर 200 मीटर दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिखा है मैंने। इन 40 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। वन राउंड 40 सेकंड, राउंड नहीं है, डायमीटर, यानी कि 200 मीटर वो 40 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, नहीं सही है, वन राउंड ही कंप्लीट कर रहा था, सॉरी लिखा था, वन राउंड कर रहा है 40 सेकंड में, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। फाइन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट और एट द एंड ऑफ द 2 मिनट। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। काम करती हूँ, डिस्प्लेसमेंट उधर लिख देती हूँ, दोनों कॉलम बना के सॉल्व कर लूंगी, इधर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दोनों पूछे हैं और हमें टाइम दिया है दोनों के लिए 2 मिनट प्लस 40 सेकंड। कितना चला है वो, तो इनको मिनट को चेंज करोगे तो ये 120 मिनट सेकंड हो गए, प्लस ये हो गया 40 सेकंड। टोटल कितना है 140 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। तो देखो डिस्टेंस हो गया, अब ये देखो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाए होंगे। 40 सेकंड में एक लगाया था, तो 40 में एक अगर लगाओ, फिर 40 में एक कितने हो गए, फिर 40 में 4 4 8 और 4 12, 120 में तो उसने लगा लिए 3 प्लस 20 सेकंड बचे। 20 सेकंड में कितना लगाएगा, हाफ, समझ लेना। 40 सेकंड में एक राउंड लगाया, फिर 40 सेकंड में एक राउंड लगाया, फिर 40 सेकंड में एक राउंड लगाया, टोटल 140 सेकंड चला है। ये तीनों मिलाकर कितने हुए 120 सेकंड। 120 सेकंड में 3 राउंड और बचे कितना 20 सेकंड, उसमें उसने आधा राउंड और लगा दिया होगा। 1 2 3 और यहां से यहां तक 4 A B तक। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो इसका मतलब कितने राउंड चला है वो, 3.5 राउंड चला है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो 3.5 राउंड के लिए। तो 3.5 राउंड के लिए डिस्टेंस निकालोगे तो 2 पाई r हो गया वन साइड का। इसको लिख सकते हो पाई इंटू 2r। ठीक है, पाई 22/7 इंटू 2r कितना है हमारा 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है। ये उसने क्या कहते हैं, हमें 40 सेकंड का टाइम दिया था, हमें निकालना था 140 के लिए। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको 3 इंटू हाफ करके। मैं ऐसे सॉल्व कर दे रही हूँ 22/7 इंटू 200/40 इंटू 140। 40 सेकंड के लिए इतना था तो 140 के लिए इतना होगा। इस तरह से निकाला मैंने, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके आपका 2200 मीटर। 2200 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई आपकी। नेक्स्ट आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। अब दोबारा से डिस्प्लेसमेंट के लिए आओ। डिस्प्लेसमेंट में देखो उसने वही 140 सेकंड में कितना चला है 3 प्लस हाफ राउंड। 3 प्लस हाफ राउंड चला है। ए से शुरू करो 20, ए से लेके ए पे आ गया 1 राउंड, फिर ए से वापस ए पे आ गया 2 राउंड, फिर ए पे आ गया 3 राउंड। तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि सेम पॉइंट पे वापस आ रहा है। फिर हाफ राउंड चला हुआ, तो हाफ राउंड कितना चला यहाँ तक, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 राउंड के लिए 0 हो गया, प्लस हाफ राउंड के लिए कितना हुआ ए बी, ए से बी तक की डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी कितनी है डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है। ये आपका दोनों चीजें आ गई। इसके बाद आएंगे 9 और 10 पे। 9 सेम इसी तरह का है, बिल्कुल सेम करा देती हूं मैं। क्वेश्चन 9 पे आइए। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड।
स्क्वायर फील्ड की बात कर रहा है 9 जिसकी साइड 10 मीटर है, सारी 10 मीटर होंगी स्क्वायर है तो, ठीक है। इन 40 सेकेंड मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो भाई समझ लेना 10 मीटर चल रहा है वो 40 सेकेंड में, ठीक। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा। डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो मान लो ये ए बी सी डी, दोबारा से सॉल्व करोगे सेम हो जाएगा, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड। 140 सेकेंड वो चला है, 140 सेकेंड के लिए कितना चला होगा, तो ए से स्टार्ट किया होगा और वापस ए पे आया 40 सेकेंड में। 10 मीटर साइड के स्क्वायर को वो एक राउंड लेता है 40 सेकेंड में, ठीक। एक राउंड लिया उसने 40 सेकेंड खत्म, दूसरा राउंड लिया फिर 40 खत्म, फिर एक और राउंड लिया 40 खत्म, यानी कि कितने राउंड लेगा वो, यहाँ पे राउंड लेगा जो आपके 140 सेकेंड में पीछे वाले क्वेश्चन की तरह वो लेगा 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। यहां तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। हाफ राउंड देखो यहां से और यहां आया होगा, तो ए से सी तक आया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है इनिशियल टू फाइनल। 10 मीटर ये 10 मीटर ये, तो ये कितना हो गया 10√2। मैथ जिन्होंने ढंग से पढ़ा, ज्योमेट्री कैलकुलेशन वाले उनको बहुत अच्छे से पता होगा कैसे आ रही है, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10√2 मीटर आ गया, फाइन। ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन 10, कैलकुलेट द टाइम इन आवर में पूछा है। तो सॉल्यूशन 10, कैलकुलेट द टाइम इन आवर टेकन बाय अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ v दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, t पूछा है आपसे वो भी आवर्स में, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना पड़ेगा। टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय 72 किलोमीटर, डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, ठीक है। v को चेंज कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, कितने का मल्टीप्लाई करोगे 18/5 का, उल्टा करेंगे आप, स्मॉल को कैपिटल बड़े में चेंज करना है 18/5 का, 2 टाइम्स 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। और v बराबर d/t होता है, तो 36 बराबर 10/t, टेन 36 बराबर 72। भाई मेरे को मैंने क्या लिख दिया 72 डिस्टेंस की है, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो t बराबर आपका 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट है इंस्टा करना, इंस्टा पे मैसेज करना, मतलब कमेंट कर देना, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी मैं कि इंस्टा पेजेस का जो भी है, और बच्चों से भी शेयर करो, अपनी क्लास के बच्चों से भी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया व्हाट्सएप पे लिंक नहीं मिलेगा आपको। जिनको जो भी नहीं समझ में पूछ लेना, लेकिन इनको करना जरूर। ये आपको चैप्टर फर्स्ट समझने के लिए न्यूमेरिकल तो जरूर जरूर करो। फिजिक्स करोगे तो न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों करनी पड़ेगी, सिर्फ एक से काम नहीं चलने वाला। आगे के लिए भी मैं बता रही हूँ, जिनको अच्छे से समझनी है और बोर्ड्स भी देना अगले साल, तो न्यूमेरिकल तो करके चलो साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड like the videos also. Thank you.